Quick approach to Vedic mathematics. Cube root of perfect numbers. हेलो डियर, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, टाइटल लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट नंबर। आज के लेक्चर में हम किसी परफेक्ट नंबर का क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम किसी भी परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीखे थे। आज वैदिक मैथमेटिक्स के थ्रू हम किसी भी परफेक्ट नंबर का क्यूब रूट निकालेंगे। परफेक्ट नंबर वो नंबर होते हैं जिनका क्यूब रूट या स्क्वायर रूट, मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था कि ऐसा नंबर जिसका क्यूब रूट एक इंटीजर फॉर्म में हो, उसमें कोई डेसिमल पार्ट ना हो। उसके लिए हमें 0 से लेकर 10 तक जो हमारे बेसिक नंबर्स होते हैं उनका हमें क्यूब को लर्न करना पड़ेगा। बिना उसके लर्न किए हुए काम नहीं बन पाएगा। मैंने एक टेबल आपके लिए डिजाइन कर रखी है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। लेफ्ट साइड में मैंने नंबर लिए हैं और राइट साइड में उनका मैंने क्यूब लिया हुआ है। देखिए, जनरली 0 का अगर आप क्यूब लेंगे तो 0 मिलेगा। 1 का क्यूब लेते हैं तो 1 मिलता है। अगर 2 लेते हैं तो 2 का क्यूब 8। अगर 3 लेते हैं तो 3 का क्यूब 27। 4 लेते हैं तो 64 और 5 लेते हैं तो 125। 6 लेते हैं तो 2 से 16 यानी 216। 7 लेते हैं तो 343। 8 लेते हैं तो 512 512 और 9 लेते हैं तो 729 और 10 लेते हैं तो 1000। यानी इधर राइट साइड में हम क्यूब लिए हुए हैं और कहें तो लेफ्ट साइड में ये इसका क्यूब रूट है। अगर हम राइट साइड में क्यूब कोई नंबर दे रखा है और कह रहे हैं कि हमें उसका क्यूब रूट निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उसका लेफ्ट पार्ट निकालने वाले हैं, यानी नंबर निकालने वाले हैं, या हम उसे क्यूब रूट से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इस टेबल को देख के आपको आने वाले एप्लीकेशंस में नंबर दिए जाएंगे, यानी उनका क्यूब दिया जाएगा और आप उसको क्यूब रूट निकालना है। टेबल को देख के आपको इतना तो पता लग गया है कि 3 डिजिट तक तो आपको लर्न ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मैंने परफेक्ट नंबर्स की बात कर रहा था और सारे परफेक्ट नंबर आ गए, यानी 0 से लेकर 9 तक आपको याद हो गई। यानी उसका क्यूब रूट अब निकालने की तो बात ही नहीं हुई, क्योंकि ये तो लर्न है आपके। अगर मैं आपसे कहूं कि 7 to 9, तो ऑब्वियसली बात है 7 to 9 का क्यूब रूट तो आपको 9 पता लग गया। अब बात कर रहे हैं हम इससे आगे के डिजिट की, यानी कि 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट। अब हमें इन डिजिटों के नंबर्स का हमें क्यूब रूट निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंडेटरी सिचुएशन तो यह है कि यह टेबल आपको याद होनी चाहिए और इस टेबल का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हमारे क्वेश्चन पर पड़ेगा। इंपैक्ट इन द सेंस, हमें ये जो क्यूब साइड में हमने नंबर दिए हुए हैं, यानी राइट साइड में, यानी राइट कॉलम में जो मैंने नंबर दिए हुए हैं, ये ध्यान रखना है कि ये सारे नंबर, इसकी जो आप लास्ट डिजिट देखेंगे, इसमें एक यूनिक फीचर है कि अगर इस राइट कॉलम में जितने भी नंबर्स पड़े हुए हैं, अगर इसकी आप लास्ट डिजिट को देखें तो सब नंबर्स की लास्ट डिजिट आपको डिफरेंट मिलेगी, कोई रिपीट नहीं है इसमें। देखिए 1 8 7 4 5 6 3 2 9 0। हर नंबर अपने आप में एक यूनिक है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेजियस पॉइंट है कि जब हम किसी भी नंबर का, यानी परफेक्ट नंबर का, जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पिंग हैंड होगा कि हम लास्ट डिजिट ऑफ दैट नंबर देखेंगे। जो हमें नंबर दिया हुआ होगा हम उसका लास्ट डिजिट देखेंगे और वो लास्ट डिजिट के हिसाब से जो लेफ्ट साइड में जो कॉलम दिया हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग जो नंबर होगा हम उसको वहां से फैच कर लेंगे। ये एक प्रोसेस है, अभी आने वाले एप्लीकेशंस में आप समझ जाएंगे, लेकिन मैं आपके दिमाग में एक ओवर आइडिया दे रहा हूं कि राइट और लेफ्ट कॉलम, यानी आपको जो नंबर दिया जाएगा वो नंबर जो है आपको राइट कॉलम में देखना है कि उस नंबर का लास्ट डिजिट क्या है। अगर उस नंबर का लास्ट डिजिट कुछ भी हो, उसके करस्पॉन्डिंग जो डिजिट लेफ्ट कॉलम में आ रही है हम उसको वहां से फैच कर लेंगे। तो हमारे लिए स्टार्टिंग पॉइंट बड़े आराम से निकल जाएगा कि हाँ, यहां से हमें एक हेल्पिंग हैंड मिल रहा है और यहां से हम क्यूब रूट बड़े आराम से निकालेंगे। इस टेबल की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस यहां पर निकल के आती है। दूसरी चीज, अभी मैंने आपको बताया कि अब हम क्यूब रूट 4 डिजिट, 5 डिजिट एंड ऑनवर्ड डिजिट्स की बारे में बात करेंगे। देखिए, इसमें एक चीज है कि अगर मान लो 4th डिजिट का नंबर मैं आपको देता हूं, मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये 4 डिजिट नंबर है। इस 4 डिजिट नंबर में हम 3-3 की पेयरिंग करेंगे। वी स्टार्ट फ्रॉम द राइट एंड गोज टू द लेफ्ट, यानी कि हम यहां से चलेंगे और 3 डिजिट के बाद
एक पेयरिंग बना देंगे इसकी। ये जो 3 डिजिट का जो कॉम्बिनेशन है ये आपको 1 डिजिट रिजल्ट देगा, यानी यहां से एक डिजिट निकलेगी और एक जो रेस्ट बचा हुआ, ये वाला जो पार्ट बचा हुआ है, यहां से एक डिजिट निकलेगी। अल्टीमेटली अगर 4 डिजिट का नंबर है तो उसका जो क्यूब रूट होगा वो 2 डिजिट का होगा। मैं आपको ये बताने जा रहा हूं वो 2 डिजिट कैसे कैसे आएंगी कि फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम द राइट एंड गोज टू द लेफ्ट। आफ्टर 3 डिजिट्स वी ब्रेक ए लाइन। ये जो 3 डिजिट्स हैं इनकी हेल्प से एक डिजिट निकलने वाली है, वो ये डिजिट होगी, और रेस्ट जो डिजिट बची उससे एक डिजिट निकलने वाली है, वो ये होगी। अल्टीमेटली 2 डिजिट यानी 4 डिजिट के नंबर का क्यूब रूट 2 डिजिट में आएगा। यही प्रोसेस अगर हम आगे करें कि अगर नंबर 5 डिजिट का हो, 1 2 3 4 5, अगर नंबर 5 डिजिट का आता है तो इसका क्यूब रूट कितने डिजिट का होगा ये मैं आपको बताता हूं। फिर वही काम, हम राइट से चलते हैं लेफ्ट की तरफ और 3 डिजिट के बाद उसे ब्रेक कर देते हैं, यानी पेयरिंग कर लेते हैं। यानी फर्स्ट 3 इस पेयर के साथ आ गए और नेक्स्ट 2 इस पेयर के साथ आ गए, यानी अल्टीमेटली एक नंबर यहां से आएगा और एक नंबर यहां से आएगा। यह भी 2 डिजिट का नंबर होगा। यानी अगर आपके पास 5 डिजिट नंबर है तो उसका क्यूब रूट 2 डिजिट का होगा। यह बहुत बड़ा हेल्पिंग पॉइंट है, आप इसका ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट, अगर मैं डिजिट्स बढ़ाता चला जा रहा हूं, आपको यह पता होना चाहिए कि उसका जो आंसर है वो कितने डिजिट में आने वाला है। अगर मैं 6 डिजिट का नंबर आपको दूं, अगर मैं आपको 6 डिजिट का नंबर देता हूं तो इसका आंसर कितने डिजिट में आएगा अब आप समझ चुके होंगे। फर्स्ट 3 डिजिट्स यहां पेयरिंग करेंगे और लास्ट 3 डिजिट यहां पेयरिंग करेंगे और अल्टीमेटली हर पेयर से एक डिजिट निकलेगी, दैट इज 1 एंड दैट इज अनदर 1। यहां भी यानी अगर कोई नंबर 6 डिजिट का है तो उसका क्यूब रूट भी 2 डिजिट का होगा। अब बात कर रहे हैं 7 की। जैसे ही आप 7 डिजिट पर आते हैं, सात डिजिट मैंने बना दी। अब 7 डिजिट की 3 की पेयरिंग कराइए जी आप स्टार्टिंग से। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट फ्रॉम राइट, यानी ये आ गया एक पेयरिंग, ये आ गई दूसरी पेयरिंग और ये रेस्ट, यानी अल्टीमेटली यहां पर अब 3 ग्रुप बन रहे हैं। यानी एक डिजिट यहां से निकलेगी, एक डिजिट यहां से निकलेगी और एक डिजिट लास्ट के सेक्शन से निकलेगी जो एक सिंगल डिजिट बटी है। अल्टीमेटली अगर आपके पास 7 डिजिट का नंबर है तो उसका जो क्यूब रूट होगा वो 3 डिजिट का होगा। इसी तरीके से हम किसी भी नंबर का एक्सपेक्टेशंस ये ले लेते हैं कि कितनी डिजिट का उसका क्यूब रूट होने वाला है बाय सीइंग द नंबर ऑफ डिजिट इन दैट नंबर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड पेयर ए नंबर ऑफ 3 डिजिट्स एंड स्टार्ट फ्रॉम राइट एंड गोज टू द लेफ्ट। इस प्रोसेस के साथ में अब हम क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। आगे आने वाला एप्लीकेशन आपको यह बताएगा कि हाउ टू एक्सट्रैक्ट द क्यूब रूट ऑफ ए गिवन नंबर। नॉर्मली मैं फिर बोल रहा हूं, नंबर हर कोई नंबर नहीं होगा, वो एक परफेक्ट नंबर होगा। हेलो भैया, स्क्रीन पर मैंने एग्जांपल लिया हुआ है 4 डिजिट का और मैं अब इसका क्यूब रूट निकालने वाला हूं। मैंने आपको आपकी हेल्प के लिए एक टेबल भी बनाई हुई है जो मैंने अभी लास्ट लेक्चर में डिस्क्रिप्शंस के लिए बताई थी, क्यूब टेबल। ठीक है जी, तो देखते हैं इसका क्यूब रूट हम कैसे निकालते हैं। मैं नंबर को ले रहा हूं 2197, 4 डिजिट नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था कि हम इनकी पेयरिंग कराते हैं डिजिट्स की, 3 डिजिट्स की पेयरिंग कराते हैं और पेयरिंग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द राइट मोस्ट ऑफ द राइट डिजिट। यानी यहां से हम चलेंगे और हमने 3 डिजिट एक साथ ले ली, ये हमने पेयरिंग करा ली। ये अलग बनी हुई है, इसको हम अलग रख लेंगे, ये पेयरिंग से अलग है, मतलब इसके साथ कोई और कॉम्बिनेशन बन नहीं सकता, तो हम इसको अलग रख देंगे। यानी एक कॉम्बिनेशन हुआ 197 का और दूसरा कॉम्बिनेशन 2 का हुआ। अब 197 के साथ में ये क्लियर हो गया जी कि यहां पर 2 डिजिट का नंबर आपके पास आने वाला है। यानी एक नंबर आएगा जो राइट नंबर होगा वो 197 से आएगा और जो लेफ्ट वाला पार्ट होगा वो 2 डिजिट से आएगा। अब वो कैसे कैसे आते हैं ये मैं आपको बताता हूं।
197 में जो लास्ट डिजिट है वो 7 है, और 7 अगर आप इस टेबल में देखेंगे तो वो नंबर देखना है जिसकी लास्ट डिजिट 7 हो, यानी 27 आपको मिलेगा। ये देखिए मैं आपको मार्क भी कर रहा हूं, 27 सिर्फ इसी नंबर में लास्ट डिजिट 7 है, और किसी भी क्यूब नंबर में, क्यूब नंबर की बात कर रहा हूं जहां क्यूब लिखे हुए हैं, ये क्यूब नंबर में लास्ट डिजिट 7 और किसी नंबर में नहीं होगी। मैंने आपको बता दिया कि ये यूनिक नंबर है, यानी 7 आपको सिर्फ 27 में मिलेगा, और 27 के रिगार्डिंग जो नंबर पड़ा हुआ है वो इसका क्यूब रूट है, दैट इज 3। यानी इसका मतलब ये क्लियर हुआ कि जी 197 से मुझे 3 मिलने वाला है, यानी एक नंबर तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। मैंने अभी आपको बताया था 4 डिजिट नंबर है, इसका जो क्यूब रूट है वो 2 डिजिट का होगा, और जिसमें से मैंने एक डिजिट निकाल ली और वो 3 होने वाली है। अब मुझे दूसरी डिजिट की तलाश है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं ये 2 उतार लूंगा, ये मैं 2 उतार लूंगा। अब इस 2 का मुझे वही काम करना है कि 2 नंबर लेने हैं जिन 2 नंबरों के बीच में ये 2 एग्जिस्ट करता हो, और वो जो नंबर हैं वो परफेक्ट नंबर होने चाहिए, यानी उसका क्यूब रूट एक इंटीजर नंबर में आए। ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं। हमने पहला नंबर लिया 1, क्योंकि 1 का अगर आप क्यूब रूट निकालेंगे तो 1 ही होगा। और एक दूसरा नंबर लिया मैंने 8, क्योंकि 1 के बाद में अगर मैं इस नंबर की बात करूं, क्यूब रूट की बात करूं, तो 1 तो हो गया, 1 के बाद नेक्स्ट अप्रोच जाएगी मेरी 2 की तरफ, और अगर 2 का क्यूब लोगे तो वो नंबर होगा 8, यानी परफेक्ट नंबर 8, वो परफेक्ट नंबर 8, यानी 1 और 8 के बीच में 2 एग्जिस्ट कर रहा है, और ये दोनों नंबर परफेक्ट नंबर है क्योंकि इनका जो क्यूब रूट है वो एक इंटीजर नंबर है। इसके अलावा तो फिर अब अगर 8 के बाद जाएंगे तो वो आगे आएगा, 27 आएगा, लेकिन 27 हमें नहीं जाना, हमें वो नंबर लेने हैं जिसमें के बीच में ये 2 एग्जिस्ट करता हो, और एडजेसेंट यानी 1 और 8, यानी 8 का जो क्यूब रूट होगा वो 2 होगा। ये बिल्कुल बात सही आ गई कि 1 और 8 के बीच में 2 हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब वो नंबर या तो 1 होगा या 2 होगा। यहां से मुझे ये पता लग गया कि वो नंबर या तो 1 नंबर होगा या 2 नंबर होगा। अब मुझे कौन सा नंबर चूज करना है? देखिए ऐसे केस में यहां पर हम मिनिमम नंबर, जो छोटा नंबर होता है उस नंबर को हम अडॉप्ट कर लेते हैं, उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, और यहां पर जो छोटा नंबर है 1 और 2 में 1 छोटा नंबर है, यानी यहां से वो नंबर हमें पता लग गया जो हमारा सर्च थी, जो हमारी लेफ्ट मोस्ट डिजिट की सर्च थी। इसका मतलब फाइनली जो आपके पास आंसर आने वाला है दैट इज 13, दैट इज 13, यानी कि अगर आप इस 13 का क्यूब निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 2197। देख लीजिए आप निकाल के, यानी 2197 का जो क्यूब रूट होगा दैट इज इक्वल टू 13। बिल्कुल सिंपल अप्रोच, 3 नंबर्स की पेयरिंग, 3 नंबर की पेयरिंग, यहां से 7 मिला, 7 को हमने क्यूब की टेबल में देखा, 7 मिला 27 में, 27 के रिगार्डिंग इसका जो क्यूब रूट है वो 3 है, 3 नंबर हमने उतार लिया, फर्स्ट नंबर हमें मिल गया। सेकंड नंबर के लिए हमने 2 लिया, 2 को हमने 2 नंबर्स के बीच में एक सर्च आउट करना है कि वो 2 नंबर कौन से होंगे जिनके बीच में 2 एग्जिस्ट करता हो, 1 और 8। 1 का भी हमें क्यूब रूट पता है और 8 का भी क्यूब रूट पता है, यानी 1 और 2, और 1 और 2 में हम छोटा नंबर लेंगे यानी 1 नंबर लेंगे, और 1 नंबर लेने पर आंसर आ गया आपका 13। दैट इज द आंसर ऑफ दिस नंबर, यानी 13 इज द क्यूब रूट ऑफ 2197। ओके, थैंक यू। हेलो डियर, एग्जाम्पल स्क्रीन पर लिखा हुआ है, हम इसका क्यूब रूट निकालने वाले हैं। आपके जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो 6 डिजिट का नंबर है, 287496, एक 6 डिजिट नंबर है और मुझे इसका क्यूब रूट निकालना है। मैं इसको रीराइट कर लेता हूं, 287496। नेक्स्ट स्टेप हमारा वही होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू द पेयरिंग। इन 3 नंबर्स की हम पेयरिंग करते हैं, ये हमारा एक पेयर हो जाता है, और अनदर इन 3 नंबर्स की एक पेयरिंग करते हैं। यहां से एक नंबर हमें यहां से मिलने वाला है और एक नंबर हमें यहां से मिलने वाला है। ये 2 नंबर निकलने वाले हैं यहां से।
6 डिजिट नंबर है, इसका आंसर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि विच कंटेन ए 2 डिजिट, यानी क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर कंटेन ए 2 डिजिट। अब हमें यह निकालना है कि 2 डिजिट नंबर निकलेंगे कैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले पेयरिंग की बात करते हैं, 4 9 6। अगर आप इस नंबर को देखेंगे तो लास्ट डिजिट जो दिखने वाली है वो 6 नंबर की लास्ट डिजिट है, 6 नंबर की। अब आप इस क्यूब टेबल में, जो एक क्यूब टेबल बनी हुई है, अगर आप इस क्यूब टेबल में देखेंगे तो जो क्यूब नंबर्स लिखे हुए हैं उसकी लास्ट डिजिट 6 किस में है, ये आपको मिलेगी 2 से 16 में। देखिए यहां पर 6 है लास्ट डिजिट 2 से 16 में, और इसके जो करस्पॉन्डिंग जो क्यूब रूट है वो 6 है इसका। तो अल्टीमेटली ये पता लग गया कि भाई इससे जो हमें डिजिट मिलने वाली है वो 6 मिलने वाली है। ये क्लियर हो गया, यानी एक डिजिट तो हमने आइडेंटिफाई कर ली कि एक नंबर तो हमें 6 इसका पता लग गया। अब दूसरे पेयर को हम यूज करते हैं और नेक्स्ट डिजिट की तलाश करते हैं कि वो नंबर क्या होगा, और वो नंबर के लिए हम 287 जो हमारी नेक्स्ट पेयरिंग है वो हम लिख लेते हैं। 287 मैंने फिर यहां पर लिख लिया 287। मुझे 2 नंबर तलाशने हैं जिनके परफेक्ट क्यूब 287 के इधर और इधर हो, यानी 287 बीच में लाई कर रहा हो। परफेक्ट नंबर जिनके आपको क्यूब्स पता हो। 287 यानी उससे पहले अगर मैं बात करूं तो 2 से 16, क्योंकि मुझे मालूम है 6 का क्यूब जो होता है वो 2 से 16 होता है। 6 36 छिक्का 2 से 16, यानी 6 क्यूब इज इक्वल टू 216। एक नंबर तो मैंने स्टार्ट ले लिया कि 216 इसका इनिशियल नंबर है, यानी फर्स्ट नंबर है। और जब हमें 6 पता लग गया यानी 6 पता लग गया तो उसका एडजस्ट नंबर 7 ले लिया। अगर आप 7 का क्यूब देखेंगे तो 7 का क्यूब मिलेगा जी आपको 343 343, यानी 287 216 और 343 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। ये क्लियर हो गया। बस हमें इसी की तलाश थी कि कोई 2 नंबर्स के बीच में ये नंबर हमारा एग्जिस्ट हो जाए जो परफेक्ट नंबर हो, जिनके क्यूब रूट हमें पता हो। इसका मतलब ये क्लियर हुआ कि यहां पर जो डिजिट हम फाइंड करने वाले थे आइदर दैट विल बी 6 और 7, यानी या तो वो डिजिट 6 होगी या वो डिजिट 7 होगी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ऐसे में हम डिजिट का जो सिलेक्शन करते हैं वो उसके मैग्नीट्यूड के बेस पर करते हैं, यानी हम छोटा नंबर लेते हैं जो इन दोनों में स्मॉल नंबर हो, यानी वी सेलेक्ट द नंबर 6। यानी पहले एक डिजिट हमने निकाल ली थी, दूसरी डिजिट और हमने निकाल ली, वो 6 हो गई, यानी अल्टीमेटली जो नंबर निकल के आया वो 66 निकल के आया, यानी 66 इज द क्यूब रूट ऑफ 287496। आप चेक कर लीजिए 66 का जो क्यूब होगा ये नंबर होगा जो मैंने आपको क्वेश्चन में दे रखा है। ओके डियर, अनदर एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, दैट इज द 7 डिजिट नंबर। इस 7 डिजिट नंबर का हम क्यूब रूट निकालने वाले हैं। 1157625, दैट इज द 7 डिजिट नंबर। मैं इसको रिराइट करता हूं 1157625। वही नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं सबसे पहले पेयरिंग, यानी एक तो 625 की पेयरिंग हो गई यानी 625। नेक्स्ट फिर 3 डिजिट्स यानी 157, एक डिजिट यानी एक पेयरिंग यहां से मिली हमें 157 से और एक मिली हमें 625 से, और लास्ट में एक 1 अभी बच गया, ये हमने सेपरेट लिया। यानी कुल मिला के आपको ये क्लियर हो गया कि इसका जो क्यूब रूट है वो 3 डिजिट नंबर है। 3 पेयरिंग है इसमें, 2 3 नंबर की और एक सिंगल। इसका मतलब 3 डिजिट में इसका आंसर आने वाला है। अब 3 डिजिट के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो पहला काम तो यही करते हैं कि 625 यानी 625, जो 625 है उससे हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है। 625 का जो लास्ट डिजिट नंबर है वो 5 है, और क्यूब टेबल के हिसाब से आपको 5 125 में मिलेगा, और 125 के करस्पॉन्डिंग जो इसका क्यूब रूट निकलने वाला है दैट इज द 5। इसका मतलब एक काम तो क्लियर हुआ कि यहां से हमें 5 नंबर पता लग गया। इस पेयर की हेल्प से, इस पेयरिंग की हेल्प से हमें एक डिजिट कंफर्म हो गई कि दैट डिजिट विल बी अ 5। मैंने इसको प्लेस अप कर दिया 5। एक काम तो हो गया जी। अब ये जो रेस्ट ऑफ 2 डिजिट्स हैं इसको निकालना बाकी है।
तो एक काम करते हैं, बाकी के नंबर को आप एक साथ उतार लीजिए, यानी 1157। ये चारों डिजिट हमने एक साथ नोट डाउन कर ली। और अब हम वही काम करने वाले हैं कि हमें दो परफेक्ट नंबर चाहिए जिनके बीच में ये नंबर यानी 1157 एग्जिस्ट करता हो। और वो नंबर जो आप दो नंबर लेने वाले हैं वो परफेक्ट नंबर होनी चाहिए, यानी उनका जो क्यूब होगा, उनका जो क्यूब रूट होगा वो एक इंटीजर नंबर हो, उसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट या उसमें कोई डेसिमल पार्ट ना हो। तो ऐसे में मुझे पता लग गया कि भाई एक नंबर तो मैं 1000 ले सकता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि 1000 10 की क्यूब बनती है, परफेक्ट नंबर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 10 जो है मैं 1000 दे रहा है। और दूसरा जो नंबर निकल के आने वाला है वो 10 के आगे जो एडजेसेंट नंबर है 11 लेते हैं। अगर हम 11 को देखें तो 11 की अगर मल्टीप्लाई करें, 11 मल्टीप्लाई बाई 11 दैट इज इक्वल टू 121। और 121 में अगर आप 11 की मल्टीप्लाई नेक्स्ट टाइम करेंगे, यानी आपको क्यूब लेनी है, तो 11 एकम 11, 1 11 दूनी 22 और 1 23, 2 11 दूनी 22, 11 एकम 11 12 13, ये निकलेगा जी 1331। मैंने निकाल लिया और नंबर मिल गया आपको 1331, यानी ये मिल गया आपको 11 की क्यूब, यानी 11 की क्यूब। 10 की क्यूब 1000 थी, उसके एडजेसेंट नंबर 11 हुआ, और 11 की जब हमने क्यूब निकाली तो नंबर मिला आपको 1331। और मेरा पर्पस सॉल्व हो गया, क्योंकि ये दोनों नंबरों के बीच में आपको ये नंबर एग्जिस्ट कर रहा है 1157। मुझे ये दो ही नंबर चाहिए थे जिसमें कि 1157 उनके बीच में एग्जिस्ट कर रहा हो, और परफेक्ट नंबर हैं क्योंकि इनके जो क्यूब रूट हैं वो 10 और 11 हैं। यानी एक बात तो क्लियर हो गई कि या तो आंसर आपका 10 होगा या आंसर आपको 11 होगा, क्योंकि 2 डिजिट चाहिए थी, 2 डिजिट नंबर हैं। अब वही काम कि नंबर का जो सिलेक्शन होता है वो हम मिनिमम नंबर लेते हैं, यानी छोटा नंबर लेते हैं, यानी वी सेलेक्ट नंबर 10। इसका मतलब यहां पर हम 1 और 0 को प्लेस अप कर देते हैं। फाइनली वी गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी नंबर है आपका 105। यानी कि जो हमने जो 7 डिजिट नंबर थी 1157,625, इसका जो क्यूब रूट जो निकलता है वो 105 निकलता है। तो अब आप कितने भी डिजिट का नंबर आप ले सकते हैं, और कितने भी डिजिट के नंबर से आप उसका क्यूब रूट इस वैदिक मैथमेटिक्स फिनोमेना से बड़े इजीली तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।